नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी। अपने आपके यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली वाली जो वीडियो में 100 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके बाद आज इसे ख़त्म करते हैं। जो ये धार्मिक आंदोलन है इसे आज फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन 101 से। बौद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है? यानी जो भगवान बुद्ध में जो वैराग्य की भावना जो उत्पन्न हुई है वो कैसे हुई है? बूढ़ा रोगी लाश है सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, युवा रोगी लाश सन्यासी। तो ये हुई है, उन्होंने पहले बूढ़ा आदमी देखा, फिर रोगी को देखा, फिर लाश को देखा, फिर सन्यासी को देखा। तो बूढ़ा जो देखा, बूढ़ा किससे परेशान था? वो अपनी उम्र से परेशान था। रोगी अपने रोग से परेशान था। लाश को लेके चार लोग जा रहे थे। और सन्यासी सन्यासी अपनी धुन में मस्त जा रहा था, उसे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके जीवन पर जो प्रभाव डाला वो किसने डाला? वो डाला था सन्यासी से। सन्यासी ने। आंसर रहेगा हमारा ए, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गांधार और उज्जैन। सबसे ज्यादा कहाँ दिए? ये दिए थे श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष और नागार्जुन। ये कौन थे? ये थे अश्वघोष। अच्छा, अश्वघोष की और भी रचना है, जैसे सौंदर्यनंद। वसुमित्र की रचना क्या है? वसुमित्र की महाविभास। कौन सी? महाविभास, ठीक है। वसुमित्र की रचना है महाविभास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ये तो हमने कराई दिया। नेक्स्ट, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास अभी बताया मैंने, ये कौन है? ये हैं वसुमित्र, ठीक है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक और बुद्धचरित। ये कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है धम्मपद। धम्मपद बौद्धों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाण, पदपाण, मंजुश्री और मैत्रेय। ये किसको माना गया है? ये है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय। देखिए, अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति। और अशोक के समय थर्ड बौद्ध संगति। और कनिष्क के समय फोर्थ बौद्ध संगति। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह। और जो थर्ड कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो फोर्थ थी ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कनिष्क, यानी आंसर सी। नेक्स्ट, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। तो ये कौन थे? ये थे मैत्रेयनाथ, आंसर बी। अच्छा, वज्रपाण, पदमपाण सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। वज्रपाण यानी जो अपने हाथ में वज्र लेके रखता हो वो कौन था? इंद्र। पदमपाण जिसके पैर में कोई चिन्ह हो, ये कौन था? अवलोकितेश्वर। मंजुश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, ठीक है। अमिताभ स्वर्ग के देवता। तो आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4 यानी ए। भारत में दक्षिण भारत की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा हुआ था? ये हुआ था हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान, महायान। ये कौन सा हुआ? महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? ये हैं 4 आर्य सत्य।
अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्ध धर्म, संघ और मध्यम मार्ग, ये कौन सा नहीं है? ये नहीं है। बौद्ध धर्म में कौन सा? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धम्म और संघ ये शामिल है। ये जो मध्यम मार्ग है ये शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जो अंतिम राजकीय संरक्षण था वो किसने दिया था? ये दिया था बंगाल के पाल। आंसर ए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का संस्थापक वो गुप्त वंश का राजा था। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी की गोपाल ने। ये पाल वंश का था, जिसे बघेल वंश भी बोला जाता है। विक्रमशिला की, विक्रमशिला की थी धर्मपाल ने। ये भी पाल वंश का था। ठीक है। वल्लभी, वल्लभी गुजरात में पड़ता है। ये किसने की थी? भट्टार के, यानी मैत्रेय वंश का था। ठीक है। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का था गोपाल। ठीक है, ये संस्थापक था पाल वंश का। और गुप्त वंश का, गुप्त वंश का था श्रीगुप्त। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4 यानी ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। ये कौन है? ये है जैन मत। आंसर हमारा बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। ये किसके लिए की है? महामस्तकाभिषेक का मतलब है किसी को बहुत अच्छे से भव्य तरीके से किसी का अभिषेक करना। तो ये किसकी? बाहुबली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं। ये भी गलत है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संस्थापक का सुधारक माना गया है। ठीक है, बात करते हैं इस पे भी। वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। देखिए, ये लास्ट तो बिल्कुल गलत हो गया। वो 24वें तीर्थंकर थे, ये तो गलत हो गया। ठीक है। वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ये भी गलत है। पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। वे 23वें कौन थे? 23वें थे ऋषभदेव, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आंसर बचा हमारा सी। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक। ये कौन सा है? ये है जातक। जातक में क्या है? जातक में बौद्ध साहित्य की जो कथाएं हैं वो वर्णित की गई हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो ये क्या हुआ? सार्वभौमिक सत्य है ये। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। ये कौन सा है? ये है बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कुशीनगर बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, ऋषिपत्तनम मरगदाव वन में पड़ता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, आलार कलाम, कपिल और पतंजलि। ये कौन था? आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसमें कौन सा रहेगा हमारा आंसर? हमारा आंसर रहेगा 2 और 3 यानी बी।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, किसका प्रतीक है? भूमि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों कथन ए एवं बी सही है। इसमें क्या है? आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही है। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? स्तरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए, वे स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन में संबंधित है। ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र ये वो भी स्थान है जहां बौद्ध संगति भी हुई। तो जो आंसर जो रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा? ये रहेगा जो बौद्ध संगति हुई वो। राजगृह में पहली हुई, वैशाली में दूसरी और पाटलिपुत्र में तीसरी। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। ये कहाँ बताए? ये बताए कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर था? अशोकाराम विहार कहाँ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये कहाँ था अशोकाराम विहार? ये था पाटलिपुत्र में। ठीक है। और इसी के साथ हम आज जो धार्मिक आंदोलन है ये आज हमने फिनिश कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा मौर्यकाल। मौर्यकाल रहेगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है। इसे भी बहुत अच्छे से करेंगे। और वीडियो कैसी लगी? आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।